मैं हूं जयदेव कुमार, आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 560। आज हम काको प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सा लोगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, हमारे चैनल आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि ये लोग काको प्रखंड के अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सक हैं जो गांव में दूर दराज के लोगों को सेवा उपलब्ध कराते रहते हैं, हर बीमारी के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। इसलिए इन लोगों को बुलाया गया कि समाज में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका उन्मूलन बहुत जरूरी है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, नियोनेटल टेटनस और खसरा। इन बीमारियों के बारे में इनको बताया गया कि इस लक्षण वाले रोगी अगर कहीं मिलें आपको तो इसकी सूचना तत्काल करें, और लैब से इसकी जांच की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क, और समाज को इन बीमारियों से मुक्त करने के लिए सहयोग करें। सर, इसके लिए धन्यवाद आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद इनको सरकार की तरफ से कुछ लाभ भी मिलेगा या समाज सेवा करेंगे? बिल्कुल, हर केस के ऊपर सरकार का व्यवस्था है। एक केस रिपोर्ट करेंगे और उसका जांच ले लिया जाएगा। 200 रुपये प्रति केस सरकार की तरफ से इनको देने की व्यवस्था की गई है। अभी बात हो रही थी यहाँ पर कि पोलियो का केस, पोलियो का हो रहा है जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे कि पाकिस्तान और कई देशों में केस मिले हैं। उसके बारे में अगर मिलता है तो उसके उपचार क्या है सर? अभी 2011 के बाद भारत में एक भी पोलियो का केस नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए 2014 में भारत सरकार पोलियो फ्री कंट्री इसको घोषित कर दिया गया भारत। लेकिन पड़ोस के देशों में जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के वायरस मौजूद हैं, और इसलिए पोलियो से बचाव हमको करना जरूरी है। और इसलिए पोलियो के बारे में सर्विलेंस होगा, जाँच होगा, पहचान होगा, ऐसा रोगी है कि नहीं है, इसके लिए लोगों के साथ लोग चर्चा करें। सर, आप ये बताइए कि आप अपने नाम और अपने पास बता दें। राकेश रंजन, मॉनिटर, जहानाबाद। जी, धन्यवाद सर। आप यहाँ पर हमारे काको प्रखंड के विभिन्न गाँवों से आए हुए हैं, तो इनके जानकारी प्राप्त करते हैं कि आप जो सर ट्रेनिंग दिए हैं उनके बारे में आप कितने बताए हुए जो लोगों के बारे में बताए हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं, तो आप लोग कोई बता सकते हैं? आप बताएंगे सर? बताइए सर कि आप ट्रेनिंग प्राप्त किए किस वजह से कर रहे हैं और कितने आप लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में बताइए। चालू वाले हम सुन रहे सर अनुसार, तो इसमें खसरा के बारे में बताए, गला के बारे में बताए, गला के बारे में बताए, लूजपन के बारे में बताए, सारे सब बताए। तो इसको हम लोग समझे बुझे और समझ बुझ के हम लोग जो उससे खादी और केस होगा उसको हम लोग को PSC में भेजना है, रिपोर्ट करना है कि सर हमारे पास ऐसा केस है, आपके पास पास भेजना है, इसको आप देखा। सर, आप ये बताइए जो 5-6 तरह के रोगों के बारे में जानकारी दी, वो एक बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसके लक्षण बताइए। जैसे खासरा हुआ, उनके लक्षण क्या है? खसरा का लक्षण बुखार आना और चकते टाइप का लाल धब्बा हो जाना, और बुखार आना, चकते लाल धब्बा हो जाना। आपका नाम सर? शिवशंकर प्रसाद। शिवशंकर जी तो बता रहे हैं कि जो खासरा बीमारी है उनके बुखार आ जाना, लाल लाल धब्बे हो जाना, ये उनके लक्षण हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ सीख प्राप्त किए हैं उसके बारे में बता सकते हैं? बता सर, आप 2-2.5 घंटे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बीमारी के बारे में, उसके बारे में बताया सर क्या क्या प्राप्त किया आपने? हाँ, देखिए, अभी जो हमारे प्रशिक्षण WHO की तरफ से दिया गया है, तो हम लोग को बार-बार इस प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने दिन दिया जाता है सर? साल में 2 बार मतलब। और यही है कि सरकार की तरफ से हम लोग के व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है।
हम लोग को कुछ व्यवस्था दवाई चाहिए था, कुछ उपकरण चाहिए था, जो सामग्री होता है क्योंकि सरकार को देना चाहिए, और हम लोग के पीछे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो WHO की तरफ से हम लोग को कुछ ऐसे प्रशिक्षण ज्ञानवर्धक दिया जाता है जो कि हम लोग देहात में कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग सीख करके यहाँ से वहाँ उपयोग में ला करके और यहाँ संवाद करते हैं। जैसे कि टेटनस वाले मरीज, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 28 दिन तक बच्चा को देखना होता है कि कैसे टेटनस से बचाया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। सर के कहना है कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारा कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। सिंगल जी पूरे में अकेले हैं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं, तो इनके उद्देश्य है कि जैसे हम समाज सेवा करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हम लोग के सहयोग सरकार तरफ से कुछ होना चाहिए कि बढ़िया से हम उपचार कर सके, यही नहीं कहना चाहते आपका। ठीक है बेटा, तो आप भी कुछ इसके बारे में बोल सकती हैं जो सरकार की तरफ से कुछ जो भी अभी WHO में प्रशिक्षण मिली है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने अगल बगल की मतलब जानकारी दूँ। किसी तरह का बीमारी जो भी खसरा, पोलिया वगैरह है, डिप्थीरिया, ये सबसे मैं बचाऊँ अपने बच्चे को। और अगर इस तरह का लक्षण किसी भी बच्चे में दिखाई देता है तो मैं उसे सूचना करूँ और ताकि उसे अच्छी तरह से इलाज हो सके। ये आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम हिमलता कुमारी है और मैं कोट एरिया की रहने वाली हूँ। धन्यवाद। तो इनको यही है इच्छा कि हम लोग को सहयोग सरकार तरफ से मिले ताकि हम समाज को और तरह से सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भाई है जो एक और है प्रशिक्षित हैं, जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपकी और समाज का सेवा करने में कितना करेंगे। हम लोग अभी WHO के तरफ से प्रशिक्षण पाने के लिए काको PSC में जमा हुए थे। उसमें हमारे राकेश सर WHO का प्रशिक्षण दिए, जिसमें डिप्थीरिया, खाली खांसी, टेटनस, नवजात टेटनस, पोलियो का, खसरा का प्रशिक्षण दिए। हम लोग लगातार जो है WHO की तरफ से प्रशिक्षण साल में 2 बार ले रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक संघ हम लोग जो है बहुत एकजुट होकर के काम करते हैं। 24 घंटा हम लोग गांव देहात में सेवा करते हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग को भी इसमें जॉब दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम अपील करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को बात जो है से सुना जाए, समझा जाए और हम लोग को अग्रसर इस कार्य में जॉब दिया जाए, ताकि हम लोग ग्रामीण जगह में PHC हो या छोटा कोई जगह हो, वो सब में जॉब दिया जाए। और हमारे जो मंगल सर हैं, मंगल पांडे सर हैं, जो काम कर रहे हैं, अग्रसर रहें और हम लोग को एक साथ संभालते हुए आगे बढ़ें और हम लोग को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपने क्या सुना? मेरा नाम दयानंद कुमार हुआ, कहाँ से है? भाई हॉल्ट से हैं। माँ मेडिकल हॉल मेरा चलता है, माँ हेल्थ केयर क्लिनिक चलता है और WHO का प्रशिक्षण लेकर के मैं वहाँ पे कार्य भी करता हूँ। और जितना जो सारे हम लोग को सर जो बताए उसी पर अनुकरण कर करके हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद सर आपको। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो कहना है कि हम लोग हर समय, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं, लेकिन हम लोग के लिए सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। और जो सरकार है हम लोगों पर कुछ ध्यान दो। चैनल की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो मांग है उनकी पूरी हो, ऐसी हमारी आशा है। मैं जयदेव कुमार, कैमरामैन बिजनेस कुमार के साथ काको से।